सभी प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय। हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में आप सभी का स्वागत है। ओम नाग देवताभ्यो नमः। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सर्प ब्रह्मलोक में है और शेषनाग के साथ पुरोहित के रूप में है, उन सभी सर्पों को हमारी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। सनातन धर्म में न केवल देवी देवता बल्कि जानवरों का भी विशेष महत्व है। गाय हमारे लिए माता है और हम पीपल के वृक्ष को भी देवता के रूप में पूजते हैं। नाग पंचमी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और नाग पंचमी नागों को समर्पित सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवान शिव जहाँ सर्पों को आभूषण के रूप में अपने गले में धारण करते हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का निर्गुण औपचारिक रूप में भी सांपों से शिवलिंग को सुशोभित करता है और भगवान विष्णु भी शेषनाग की सैया पर ही सोते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो उनके साथ साथ शेषनाग जी भी अवतार लेते हैं। शेषनाग रामावतार में लक्ष्मण जी और कृष्ण अवतार में बलराम के रूप में भी अवतरित हुए हैं। इसी तरह से नागों का जो महत्व है वो नाग पंचमी के दिन सबसे अधिक हो जाता है और नाग पंचमी हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और हमारे धर्म में हर तिथि के कोई ना कोई देवी देवता है। इसी तरह से पंचमी तिथि के देवता नाग देवता है और नाग देवता को पंचमी तिथि अत्यंत प्रिय है। पूरे वर्ष भर में केवल एकमात्र यही एक तिथि है जब नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। सफेद कमल के साथ सांप या नाग की पूजा कर कर ये त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और यह दिन विशेष रूप से सांपों की पूजा के लिए होता है। सांपों को उनके विष के कारण शक्तिशाली माना जाता है और उन्हें देवता का दर्जा दिया गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नागों को पाताल लोक के देवता माना गया है और वहाँ सभी सांपों का वास होता है। ऐसा विश्वास है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होता है और सांपों का भय भी दूर हो जाता है। इस दिन लोग नागराज वासुकी की पूजा करते हैं जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। कुछ लोग मां मनसा देवी की पूजा भी करते हैं जो वासुकी की बहन है और भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है। इस वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई सोमवार को रात को 11:25 से शुरू होगी और पंचमी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई मंगलवार को मध्य रात्रि 12:46 पर। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी क्योंकि 29 जुलाई मंगलवार को पूरा दिन ही पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार 29 जुलाई मंगलवार को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और इस बार पंचमी तिथि के दिन शिव और सिद्ध योग बन रहे हैं जिसमें शिव योग सुबह 3:05 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और इस बार नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा का दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:27 से 2:09 तक रहेगा, जबकि तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:51 से लेकर शाम 5:32 तक। इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान शिव की और नाग देवताओं की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं।
नाग पंचमी की पूजा करने के लिए आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव को नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो इस दिन ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से राहवे नमः और ओम श्राम श्रीम श्रोम से केतवे नमः इन मंत्रों का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। यह भी काल सर्प के दोष को कम करता है। साथ ही नाग पंचमी के दिन से माथे पर चंदन का तिलक लगाना शुरू करिए और यह उपाय आपको पितृदोष से भी मुक्ति दिला सकता है। नाग पंचमी के दिन अष्ट नागों की पूजा करनी चाहिए, जिसमें अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्ट नाग है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी तिथि के दिन पूरा दिन उपवास कर शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अगर मूर्ति न हो तो आटे या मिट्टी से सांप बनाकर उन्हें चौकी पर विराजित करें। नाग देवता को हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित कर नाग देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के चौकी पर विराजमान सर्प देवताओं को अर्पित किया जाता है और ओम नाग देवाय नमः या ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्प राजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् मंत्र का क्षमतानुसार जाप करना चाहिए। और फिर नाग पंचमी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और फिर सबसे अंत में सर्प देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सर्प दंश का भय नहीं होता और इसके अलावा इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर भी नाग चित्र बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे भी वह घर नाग त्रप्पा से सुरक्षित रहता है। इस दिन नागों की पूजा करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके अलावा भय, बीमारी और परेशानियां भी कम हो जाती है। नाग देवताओं को आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा से न केवल जीवन में सुरक्षा मिलती है बल्कि आध्यात्मिक प्राप्ति भी होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कोई भी व्रत या पूजन बिना दान के अधूरा रहता है, इसलिए नाग पंचमी का पुण्य प्राप्त करने के लिए, इस दिन का विशेष फल प्राप्त करने के लिए आपको दूध या दही का दान करना चाहिए। इसके अलावा निर्धन लोगों की सहायता करनी चाहिए और सपेरों को भी कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन नागों को दूध पिलाने की बजाय उन्हें दूध से स्नान कराना अच्छा माना जाता है, क्योंकि दूध पीने से नागों को नुकसान पहुंच सकता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो नाग देवता की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो नाग देवता की जय। नुकसान पहुंच सकता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो नाग देवता की जय।